हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। और उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। मैं निशादपुर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे। दोस्तों आज के इस वीडियो के दौरान ये एक थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव वीडियो रहेगा। बीच बीच में हमारे जो रियल एस्टेट के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जा सकेगी वो हम करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप भी अगर अपनी कोई प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें आपको ये मदद मिलेगी। तो देखिएगा, स्टील प्लस जो फ्लोर्स होते हैं उनका क्या कंसेप्ट है और क्या कुछ कंडीशन है, उसके ऊपर हम यहाँ पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। और देखिएगा दोस्तों, हुडा सेक्टर्स के अंदर अब एक कंसेप्ट चल रहा है कि स्टील प्लस ऊपर 4, पहले था कि 4 स्टोरी हम उसके ऊपर बना सकते थे। और इस वीडियो के माध्यम से प्रॉपर्टी की तो आपको नॉलेज मिलेगी ही मिलेगी, साथ साथ में आप अगर कोई ऐसी अपनी प्रॉपर्टी को लेकर के प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें भी ये आपको इंफॉर्मेटिव रहेगी। हमारा काम न सिर्फ केवल प्रॉपर्टीज को सेल करना, बल्कि एक ये ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जहां पर आपको विस्तार पूर्वक जानकारी मिल सके। अब देखिएगा, वहां से एक बार बाहर से दिखा दो भैया। ये जो साइट है ये सेक्टर 16-17 की 14 मरले की साइट है। सेक्टर 16-17 14 मरले, अगर कोई आप ऐसे मेन रोड की रेट भी मैं आपको बता देता हूँ। सेक्टर 16-17 14 मरले अगर आप कोई मेन रोड 24 मीटर रोड के ऊपर, सॉरी 18 मीटर रोड के ऊपर अगर आप कोई प्लॉट बाय करने का विचार करें तो आज के समय में 1,25,000 से ऊपर के भाव यहाँ पर चल रहे हैं। स्टील प्लस 3 फ्लोर ये बनेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि स्टील प्लस 3 यहाँ पर क्यों बना रहे हैं। देखिएगा, आ जाओ अंदर। देखिए क्या था कि पहले हुडा सेक्टर के अंदर एक कंसेप्ट आया था कि हम स्टील प्लस 4 फ्लोर बनाकर जो 8 मरले के जितने भी प्लॉट है उससे ऊपर 8 मरला और उससे बड़े, यानी कि लगभग 200 गज और उससे ऊपर का कोई भी प्लॉट है, वहां पर हम वैसे तो ऑन ग्राउंड 184 गज का साइज दिया हुआ, तो उससे ऊपर के प्लॉट्स के ऊपर हम स्टील प्लस 4 फ्लोर बनाकर अलग अलग सेल कर सकते हैं। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट कर दिया गया। अब कंसेप्ट ये आ गया कि स्टील प्लस 3 तो आप पास करवा सकते हैं डायरेक्ट हुडा सेक्टर से, सॉरी हुडा ऑफिस से HSVP। मैं माफी चाहूंगा क्योंकि ये पुराना नाम था हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, और जो नया नाम है वो हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण हो गया, HSVP हो गया। तो HSVP से परमिशन लेके हम स्टील प्लस 4 बना सकते थे। लेकिन अब क्या हुआ है, अब इसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट कर दिया। अगर हमें स्टील प्लस 4 बनाना है तो उसमें हमें जो अपने 3 पड़ोसी, यानी कि एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में और एक हमारे बैक साइड में, उन तीनों से हमें परमिशन लेनी होगी। और वो परमिशन लेने के बाद ही हम, अगर वो परमिट करते हैं, अलाउ करते हैं, तो हम स्टील प्लस 4 बना सकते हैं। अगर वो अलाउ नहीं करते तो हम उसमें स्टील प्लस 4 नहीं बना पाएंगे। उस एवज में हम स्टील प्लस 3 ही बना सकते हैं। और साथ में अभी मेरे साथ में रविंद्र भाई भी जुड़ रहे, तो इनको भी मैं जोड़ लेता हूँ और अधिक जानकारी हम यहाँ पर आपको दिखाते रहेंगे। थोड़ा सा राम राम रविंद्र भाई। तो ये अभी स्टील प्लस जो 4 का कंसेप्ट है उसके ऊपर विस्तार पूर्वक हमने चर्चा करनी है और अपने जितने भी व्यूअर्स हैं उनको बतानी है। ठीक है, तो पहले ये था कि स्टील प्लस 4 हम इजीली बना सकते थे 8 मरला से ऊपर के प्लॉट्स के ऊपर। तो अब जो अमेंडमेंट हुआ उसमें क्या, देखो पहले ना स्टील प्लस 4 के लिए मैं पड़ोसी से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं। हाइट वही है, हम 55 फीट की हाइट तक हम हमारी बिल्डिंग को लेके जा सकते हैं। अभी भी हम उसी हाइट तक लेके जा सकते हैं। अगर पड़ोसी अप्रूव करता है, दोनों जो नाइबर है और पीछे वाला नाइबर अप्रूव करता है, तो हम उसको 4 मंजिल लेके जा सकते हैं। ऊपर वाला 1 फ्लोर के लिए अप्रूवल हमें दोनों पड़ोसियों से लेनी पड़ेगी। ठीक है, और तीनों जो हमारे पड़ोसी हैं। इसमें क्लोज है, अगर हमारे तीनों तरफ खाली प्लॉट है, हाँ, और हम पहले बना रहे तो हमें किसी से कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है और हम स्टील प्लस 4 बना सकते हैं। क्योंकि ये जो बेसिक क्वेश्चन है ना, ये बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो वो हम एक बार क्लियर कर देना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन आपको दे। और इसमें जो हाइट है
यानी कि हाइट में कोई चेंज किया? नहीं, हाइट ऑफ बिल्डिंग 55 फीट थी, अब इसको 50 फीट कर दिया है गवर्नमेंट ने, इसको डिक्रीज कर दिया है। हाँ, मैक्सिमम हम पहले 55 फीट हाइट तक स्टील प्लस 4 बना सकते थे, अब क्या किया है? अभी हम 50 फीट तक बना सकते हैं स्टील प्लस 4 भी, 4 और अगर दोनों या तीनों नाइबर अलाउ नहीं करते तो स्टील प्लस 3 भी हम वहां तक लेके जा सकते हैं। 50 फीट तक। दोस्तों ये अहम बात है, पहले हम 55 फीट की हाइट तक अपनी बिल्डिंग तैयार कर सकते थे, अब जो हमारी हाइट रहेगी बिल्डिंग की मैक्सिमम वो 50 फीट हाइट तक ही रहेगी, और जिसमें हम 4 फ्लोर अगर बनाना चाहते तो भी 50 फीट की हाइट रहेगी, और 3 फ्लोर अगर हम बनाना चाहते तो भी हाइट है। अब ये देखिएगा, ये जो है वहां पर हम चेंज कहाँ करते, हम स्टिल्ट में करते हैं चेंज। अब इसका जो स्टिल्ट है वो अपनी हाइट कितनी हुई है? ये 12 फीट है। ये 12 फीट की हाइट हमने दी है। अगर हम इसी बिल्डिंग को ये स्टिल प्लस 3 बन रहा है, इसलिए हमने जो स्टिल पार्किंग की हाइट है वो 12 फीट दे दी। अगर हम इसी को स्टिल प्लस 4 में लेके जाएंगे तो इसकी हम हाइट 8 फीट या 8.5 फीट कर देंगे, तो हाइट इसकी यहाँ पर हम डिक्रीज कर हाइट हम 1-1 फीट 1.5 फीट कम कर लेते हैं ताकि ऊपर वाला मार्जिन निकल जाए। हाँ, इसमें क्या होगा, स्टिल प्लस अगर 4 करते तो सारे फ्लोर्स की हाइट थोड़ी थोड़ी डिक्रीज हो जाएगी, तो हमें लास्ट जो एंड है, लास्ट जो हमारा लेंटर है वो 50 फीट की हाइट के ऊपर ही लगेगा, यही है ना? बिल्कुल नहीं, लेंटर नहीं। हाँ, लेंटर को पैराफिट वॉल होती है, पैराफिट वॉल का 50 पैराफिट वॉल की जो हाइट है वो 50 फीट तक टच करनी चाहिए, वो कर सकते तो हैं। हमारा लेंटर लगेगा उससे 3 फीट कम। हाँ, तो वो हमारा लेंटर 47 फीट पे आ गया। आना चाहिए ये क्लियर, हाँ, एज पर HSVP पहले हुड्डा था, अब HSVP हो गया। और दूसरा ये बताइए कि जैसे ये जो बिल्डर हमने बनाया है, इसकी हमने नींव कब रखी थी और अब कितना इसको तैयार हो गया? अभी इसको सर हमारा ना 3rd मंथ चल रहा है। हाँ, अप्रोक्स तीसरा महीना हमारा ये चल रहा है। हाँ, लास्ट लेंटर हमने लगाया था सर 1 तारीख को। हाँ, अभी आप बाहर से कैमरामैन को आ जाओ, उधर आ जाओ, वहां से एक बार दिखा दो, वहां से दिखा दो पूरा कैमरा ना, सामने से दिखा। विदिन 26 to 27 डेज हम नेक्स्ट लेंटर लगा देते हैं जी। अभी आप देखो इस साइड से पूरा कवर करो, ऊपर दिखाइए जरा। अभी हमारा स्टील की सेट लेंटर लग गया, फर्स्ट फ्लोर का लग गया, सेकंड की अभी सेटरिंग हमारी चल रही है, तो 3 महीने के अंदर हम यहाँ तक पहुंच गए। और ये हमारा जो कंस्ट्रक्शन है, ढांचा जो तैयार होगा वो कितने टाइम में? 5.5 महीने में कंप्लीट कर देंगे। 5.5 महीने में इसका कंप्लीट हमारा जो। इसके बाद 2 लेंटर और लगेंगे अभी। हाँ। एक फ्लोर का लेंटर, देन मोंटी का लेंटर, और उसके बाद इसके अंदर की चुनाई वगैरह तो 5.5 महीने में हम कंप्लीट कर देंगे। यस, तो दोस्तों क्या होता है कि जो स्ट्रक्चर है किसी भी बिल्डिंग का, तो वो हम 5.5 से 6 महीने के अंदर कंप्लीट कर देते हैं। जितना हम डिले करते हैं ना, मटेरियल कॉस्ट डे बाय डे बढ़ रही है, लेबर की कॉस्ट डे बाय डे बढ़ रही है। अगर जितना हम बिल्डिंग को लंबा खींचते जाते हैं, अगर टाइम बढ़ाएंगे तो हमारी कॉस्ट उसमें नुकसान होता है। कम से कम भी ये मानो कि नुकसान भी है, हमारा भी नुकसान है, सबका नुकसान। 1 महीने में 5% का आप उसमें कीमत को बढ़ा के चलिए। अगर यही बिल्डिंग तैयार करने में 10 महीना लग गया तो आपका ये मान लो कि 20% का लॉस है उसमें। तो ये चीजें होती है ध्यान रखने वाली। तो इसलिए क्या करें, जो एक अच्छी रेपुटेड कंपनी है उसके माध्यम से आप अपनी कंस्ट्रक्शन करवाएं, और सारा का सारा जो भी है एज पर ड्राइंग। जो भी हमारे यहाँ पे मेसनरी वर्क करते हैं उनको हम ट्रेनिंग देते हैं, लेबर को ट्रेनिंग देते हैं, सेफ्टी का ध्यान रखते हैं, सेफ्टी डलवाते हैं। कई लोग क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि भाई हम खुद ही उसकी चिनाई शुरू करवा देते हैं। नहीं, तो उसमें नुकसान ये बिना नॉलेज तो देखो आप सारी चीजें तो आप कर नहीं सकते। हाँ हाँ, आप एक मैनेजर भी बनो, आप बिल्डिंग भी बनाओ, अपने घर के काम भी, सारी चीज पॉसिबल नहीं। आप एक फर्म को या कंपनी को अपना काम दो, उनका असिस्टेंट लो और टाइम बाउंड में अपना काम पूरा कराओ। और उसमें क्या होता है कि कोई भी हादसा अगर हो गया तो फिर सारा का सारा केस आपके ऊपर डल जाना है। ये चीजें बहुत, हाँ, सारी पॉसिबिलिटी। तो एक बार अंदर से दिखा देते क्या कुछ तैयार हो गया, सारा बिल्डिंग का साफ सफाई और वो सब देख सकते हो। 14 मरले की ये साइट है, और जो फार्म हाउस है कभी उसके ऊपर भी चलेंगे। कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी बाय सेल परचेज और आपका बैंक से फाइनेंस करवाना, सारा हमारी कंपनी का काम है। और हमारे कंपनी का अभी तक एक ही ऑफिस है, 350 नंबर सेक्टर 4 के अंदर। ऐसे हमारे नाम से हो सकता है बहुत सारी हो, वो सब का अपना अपना काम है जी।
लेकिन सेक्टर 4 में हमारा सिर्फ एक ही ऑफिस है, कोई किसी के साथ अभी तक हमारा कोलैबोरेशन नहीं है। इन फ्यूचर क्या होगा तो वो भी हम आपको बता देंगे। तो ये अभी इसका जो काम है वो चल रहा है और अभी फर्स्ट फ्लोर के पार्टीशन स्टार्ट हो जाएंगे। हाँ, जैसे शटरिंग हो जाएगी, अभी ऊपर लेंटर लग जाएगा और इसकी हम पार्टीशन शुरू कर देंगे। हम अपने खुद के प्रोजेक्ट्स भी डेवलप करते हैं, हम अपनी खुद की जो कॉलोनीज है वो भी डेवलप करते हैं। और अभी हाल फिलहाल में हमने हिसार बाईपास के ऊपर एयरपोर्ट के पास में एक कॉमर्शियल प्रोजेक्ट लेकर के आए, वहां पर भी आप प्लॉटिंग वगैरह ले सकते हो। तो शाम रोड के ऊपर भी हमारे इसमें वो मिल जाएगा। ये कल इसकी शटरिंग खुली है, ये आप देख पाएंगे, कहीं भी कोई हनीकॉम नहीं है, क्लियर हमारे रूम से। हाँ हाँ हाँ, जो कुछ भी है हमारे इसका ये बेनिफिट है, आप सबके सामने क्लियर पिक्चर है, इसमें कोई ये नहीं है कि भाई कोई झोल हमने नहीं रखा हुआ, जो अक्सर देखने को मिलता है। स्टार्टिंग से हमारी बिल्डिंग, इसीलिए जो भी हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं वो ऑलमोस्ट जब अंडर कंस्ट्रक्शन होती है उसी टाइम वो बुकिंग उनकी हो जाती है। आप भी अगर कोई ऐसी साइट लेना चाहते हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।